लियो एसेंडेंट सिंह लग्न, दिसंबर 2025 कैसा रहे? देखिए बहुत अच्छे समय से जा रहे हैं आप। एक चीज तो है कि आप बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आने वाला है ये महीने में। कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम। मंगल गुरु का अपोजिशन है आपके 11th हाउस पे। पंचमेश लाभेश का परिवर्तन भी है इस महीने में, 16 जनवरी तक बहुत लाभदायक है। अभी इस महीने में आपके किसी दोस्त, पुराना दोस्त से भी कुछ फ्रेंड, उससे मुलाकात हो सकता है। अपने चाचा या फ्रेंड का कोई बहुत बड़ा हेल्प भी हो सकता है। अब कर्मस्थान को शनि देख रहा है, तो इस महीने का रेमेडी एक दो रेमेडी बताता हूं। शनि के उपाय करते रहिएगा। शनि के उपाय जून 2027 तक करना है, क्योंकि शनि कर्मस्थान को देख रहा है। आपको क्या होता है कि कोई थोड़ा सा बोल देगा उल्टा, आपके ईगो हर्ट हो जाएगा। यू आर बेसिकली लायन, बॉर्न टू रूल, राज करने पैदा हुए। किसी का एडवाइस आप पसंद नहीं करते, कोई स्टेयर करेगा अच्छा नहीं लगता, कोई अपमान करेगा अच्छा नहीं लगता, और शनि कर्मस्थान को देख रहा है। तो हेल्प पुअर पीपल ऑन सैटरडे, अवॉइड ब्लैक क्लोथ। अब पुअर पीपल को फूड क्लोथ दे सकते हो, तो फूड है, क्लोथ है, फूड पैकेट है, कपड़े हैं जुने पुराने, ये दीजिएगा। टोपी का दान कर सकते हो, जूते का दान कर सकते हो पुअर पीपल को। ये शनि का रेमेडी करना है। दूसरा, 7th हाउस में राहु है, यानी कि जीवन साथी के साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट है आपका। ये अभी गुरु की एस्पेक्ट है, बहुत अच्छा है। फिर भी हर अमावस को विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। इस बार 19 दिसंबर को अमावस है, और आपको नजर भी लगता है, यानी कि आपका कोई सक्सेस। अब देखिए, मैंने बोला प्रॉपर्टी में चेंजेस है, कोई नया प्रॉपर्टी लेंगे इस महीने में, ये संभवित है। तो इसका ढोलक नहीं बजाइए, यानी कि आप सोशल मीडिया में आपके बहुत फोटो डालना, ये सब नहीं करना चाहिए आपको, पर्टिकुलरली जब तक केतु लग्न में है आपके। ये दिसंबर 2026 तक आपको सावधान रहना है। एवरी वेडनेसडे कुत्ते को खाना खिलाओ, और 3 ब्लैंकेट का दान कर दीजिएगा। अब दिसंबर महीना आ गया, विंटर सीजन आ गया, ठंडी का, ये ध्यान रखिए। 3-4 आपको एडवाइस कर दिया। अब इस महीने में आपको केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको कहीं नोट कर लो, कैलेंडर पे बड़ा क्रॉस कर दो, मार्कर से कर दो, हाइलाइटर से कर दो, पेन से कर दो। 6, 7, 8 एंड 9। अब कैसे होगा मैं बताता हूं। 13, 14, 15 दिसंबर, और 26, 27, 28 दिसंबर। मतलब टोटल देखिए 9 और 1 10 दिन बता रहा हूं मैं। ये 10 दिन आपको सावधान रहना है। 31 दिन का महीना है, बाकी का 21 दिन आपका राज चलेगा। थोड़ा सावधानी रखिएगा ये दिन में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको 30 नवंबर से बोल रहा हूं मैं, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर घर में थोड़ा तनाव रहेगा। इन एक्चुअल फैक्ट आपका लग्न चतुर्थ में, यानी कि ये आपको आपके मां के साथ का, माता जी के साथ का कुछ डिस्टेंस होगा, तो वो भी कम हो जाएगा। बट 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर की बात कर, कुछ घर में स्ट्रेस रहेगा, आपको तनाव रहेगा, बैड डेज नहीं है। अब 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को सीखने को भी मिलेगा। 3, 4, 5 को स्टूडेंट को भी बेनिफिट है। स्टूडेंट के लिए तो 11वां गुरु है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। बहुत नेम फेम मिल सकता है, ऐसा वक्त से आप गुजर रहे हैं। जून तक बहुत अच्छा समय चल रहा है। टेक द एडवांटेज। 3, 4, 5 लर्निंग के लिए स्पेयर करो। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको उठा लो उस दिन, 3, 4, 5 को। जैसे मैथ्स से बहुत टफ होता होगा, तो उसको ले लो उस दिन, 3, 4, 5 को, आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अब 6, 7, 8 और 9 तारीख, 9 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक, जहां भी आपको लगता है कि डाउटफुल है, झगड़ा हो जाएगा, ऐसे आदमी से बहसबाजी टालिएगा। बाहर जाते हो तो खाना अवॉइड करिएगा। कहीं भी आप, कभी क्या होता है कि कुछ नहीं मिलेगा, कहीं भी खा लिया, ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। 6, 7, 8, 9 को आपका हेल्थ का इश्यू भी आ सकता है, और दुश्मन आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। कोर्ट का लिटिगेशन का डेट हो 6, 7, 8, 9, पोस्टपोन कर दो। इस दिन कोर्ट का काम करिएगा नहीं। डिपार्टमेंट में जाओगे, परेशान हो जाओगे 6, 7, 8, 9 को। अब आगे चलते हैं। 9 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 10, 11 और 12 आपके जीवन साथी को दीजिएगा। 7th हाउस का राहु भी आया है आपका ट्रांजिट का, कहीं ना कहीं उसको भी गिले शिकवे है आपसे, वो कम हो पाएगा। पर्टिकुलरली
9, 10, 11 और 12। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो उसके साथ, पार्टनर के साथ कुछ विवाद चलता हो तो उसको भी आप मिनिमाइज कर पाएंगे 9, 10, 11, 12 को। अब 13, 14 और 15 ये आपके इन-लॉज के परिवार के साथ विवाद टालिएगा। अपने जीवन साथी के परिवार के साथ आपका ईगो बाजू में रख दीजिएगा। पहली बात है, विवाद करिएगा ही नहीं। 13, 14 और 15 आपको मानसिक तनाव रहेगा और इसका एक वजह आपका ईगो हो सकता है। सूर्य को जल देकर ही जाइएगा ऑफिस में 13, 14, 15 को। 16, 17, 18 तारीख यानी कि 16 से 25 कैरियर आपका अच्छा रहेगा। 16, 17, 18 लकी डेट है। मंदिर में जाएंगे, कोई कहीं ना कहीं आध्यात्मता से आप अपने आप को जोड़ोगे। और ये अगर बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है 16, 17, 18 तारीख। अब 19 तारीख को 11 बजे से दोपहर को, 20, 21 और 22 तारीख को शाम को 5:30 तक जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है। 19, 20, 21, 22 इंटरव्यू के लिए जाओ, कोई बड़े आदमी को मिलना है तो जाओ, आपका सब काम हो जाएगा। आप बिजनेसमैन हो तो भी, स्टूडेंट हो तो भी, और अगर आप नौकरी कर रहे हो तो भी 19, 20, 21, 22 बहुत अच्छा दिन है, इसका एडवांटेज लो। अब 22 तारीख को शाम को 5:30 के बाद 23, 24 और 25 तारीख आप आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में जागृत हो जाएंगे। आप पैसा को क्या करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, ये सब सोचेंगे। बहुत बड़ा नाम शोहरत आपको इस महीने में मिल सकता है। 22, 23, 24, 25 बहुत अच्छा दिन है। टेक द एडवांटेज। कोई दोस्त से मुलाकात हो सकता है जो वर्षों से गायब हो, वो दोस्त भी अचानक प्रकट हो जाएगा और आपका मुलाकात होगा 22, 23, 24, 25 को। अब 26, 27, 28 इस महीने का मुश्किल भरा दिन, यानी कि लोग आपको इग्नोर करेंगे जो आपको मंजूर नहीं है। आप एक बहती धारा से कट जाएंगे, ऐसा भी महसूस करेंगे। लोग बेवकूफ बनाएंगे, आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र करेंगे, आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करेंगे 26, 27, 28 को। या तो आपकी झूठी तारीफ करके बोलेंगे पार्टी दो सर, ऐसा वैसा करके आपका पैसा खर्च करवा देंगे 26, 27, 28 को, और वो आपको मंजूर है। अगर ऐसा पैसा खर्चा होता है तो कौन दीजिएगा? 26, 27, 28 कुछ डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कामकाज करते हो तो थोड़ा सावधानी से करिएगा। 26, 27, 28 में जो काम आप पोस्टपोन कर सकते हो उसको पोस्टपोन कर दीजिएगा। 26, 27 एंड 28 थोड़ा होशियार रहने का टाइम। अब देखिए 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख क्लोजर ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ, 3 डेज। जो गलती किया आपने 26, 27, 28 को, उसको रेक्टिफाई करेंगे। अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचेंगे कि कहां आप कमजोर पड़ रहे हैं, किसकी वजह से आपका पीछे हटना पड़ रहा है आपको, वो रिवाइज करेंगे अपने आप को। केयरफुल रहने का दिन नहीं है ये। 29, 30, 31 अच्छा दिन है आपका। ये दिन आप अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इस महीने में जो प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हो तो 4 और 19 तारीख बहुत बेस्ट है। गुरु की एस्पेक्ट भी है सप्तम स्थान पे। मैरिज लाइफ जनरली आप लोगों का एडजस्टमेंट होता है, सप्तम में शनि की राशि है उसकी वजह से। या तो जीवन साथी हाइट में बहुत छोटा होता है, कभी कभी हैवी वेट होता है, या तो दुबला पतला होता है, फिजिकल अपीयरेंस अलग होता है, या बहुत एजुकेटेड होता है, या एकदम अनपढ़ होता है, यानी कि मैरिज लाइफ एडजस्टमेंट होता है। लेकिन विवाह का योग बना है, जून तक ये योग रहेगा। पूरी कोशिश करते रहिएगा। अब इस महीने में 9 से 12 तारीख बहुत अच्छा है। देखने वेखने जाने का प्रोग्राम हो तो करिएगा। 4, 19, 9, 10, 11, 12 ये सब दिन अच्छे हैं अविवाहित लोगों के लिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 3, 4, 5 सीखने को मिलेगा। अब देखिए महीने में मंगल है और गुरु उसको देख रहा है। मंगल आपके शेयर मार्केट के हाउस में। टेलीकम्युनिकेशन के शेयर में आपको ज्यादा लाभ होगा, आप ऑब्जर्व करिएगा। मैं बोलता हूं इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ऐसा नहीं है। लॉर्ड ऑफ द सेकंड एंड लॉर्ड ऑफ द 11th इज मर्क्यूरी, बुध है, और बुध माने टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन के शेयर को पहले ऑब्जर्व करो कि इसमें कहां तक जाता है, इसका मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, 6 मंथ, 5 ईयर्स, 1 ईयर में ये कहां तक जाके टच होकर आया है, सब ऑब्जर्व करिएगा। टेलीकम्युनिकेशन के शेयर में आपको फायदा होगा। 3, 4, 5 आप लर्न करेंगे शेयर मार्केट में। दूसरे बोलेंगे और आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेवकूफ है शेयर बाजार में, वो नियम है, आपको अपना सोचना चाहिए। और 3, 4, 5 आपको लर्न करने मिलेगा।
और 23-24 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट। मैंने जो बोला आपको 22, 23, 24 और 25 तारीख, ये दोस्तों के साथ, आपके चाचा के साथ एंजॉय करने का टाइम है आपका, और कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करने का टाइम, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने के लिए बहुत अच्छा समय है। 22, 23, 24 और 25, 22 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद का टाइम। इन शॉर्ट देखिए, इस महीने में चतुर्थी है, 7 तारीख और 23 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा। अमावस्या का मैंने पहले ही बताया आपको कि जीवन साथी के साथ कुछ कंट्रोवर्सी है, विष्णु सहस्त्रनाम करना है, बहते जल में नारियल बहाना है 19 तारीख को, और 2 तारीख और 17 तारीख को प्रदोष है, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। मानसिक तनाव अगर आपको रहता है, जनरली रहता क्यों है? क्योंकि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, और यही चीज है जिसकी वजह से आप आगे जाते हैं। कहीं भी छोटी मोटी चीज में आप अपने आप से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते, ये चीज ही आपको आगे बढ़ाती। बहुत अच्छा समय से जा रहे हैं, ये महीना आपको नेम फेम प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम सक्सेस करा देगा। आपको 2-3 रेमेडी बताया मैंने, उसको करिएगा। चतुर्थी का गणेश मंदिर बोला, प्रदोष के दिन शिव मंदिर जाने के लिए बोला, केयरफुल डेट के दिन सूर्य को जल देना भूलिएगा नहीं, और शनि के उपाय करते रहिएगा। शनि के उपाय आपको जून 27 तक करना है, नहीं तो ये डिमोट कर देगा आपको, डिमोशन हो जाएगा आपका। 19 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक शनि कर्म स्थान को देख रहा है, यानी कि ये आपकी छुट्टियां कम करने की कोशिश करेगा, जवाबदारी बढ़ेगा, और प्रमोशन पोस्टपोन्ड होगा। ये सब शनि का नेगेटिविटी है, उसका उपाय करते रहिएगा। ये जो मैंने सब डेट बोला है, सब जो चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, इसका टाइम भी दिखाई देगा, डेट भी दिखाई देगा आपको। चंद्र बुध का जो कपट योग है, ये भी दिखाई देगा। गज केसरी योग का तारीख है, टाइम है, ये सब दिखाई देगा आपको पोस्ट सेक्शन में, जिससे आप केयरफुल रहने की डेट है, वो सब आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस तरह से अगला मूव करना है और किसको पोस्टपोन करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो करना ही है आपको, बट दूसरों को भी फॉरवर्ड करो ताकि मेरी चैनल का रीच बढ़े। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।